क्या आपने कभी सोचा है कि जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तो उसने उन्हें अपने राजमहल में क्यों नहीं रखा? आखिर क्यों उन्हें एक विशाल उद्यान अशोक वाटिका में रखा गया? क्या यह केवल एक बगीचा था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? रामायण का यह प्रसंग केवल इतिहास नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और गहन आध्यात्मिक संकेतों से भरा हुआ है। आइए जानते हैं अशोक वाटिका का पूरा रहस्य। नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका स्वागत है। लंका, सोने से बनी वह अद्भुत नगरी जिसकी चमक को देखकर देवता भी आश्चर्य करते थे। चारों ओर स्वर्णिम महल, रत्नों से सजे विशाल भवन, ऊंची प्राचीरें, भयंकर राक्षसों का पहरा और बीचों बीच था रावण का विशाल राजमहल। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका पहुंचा, तब उसके पास अनेक महल थे। वह चाहता तो माता सीता को किसी भी महल में रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन्हें अपने महल से कुछ दूरी पर स्थित एक सुंदर, विशाल और सुरक्षित उद्यान में रखा। वही उद्यान था अशोक वाटिका। पहली नज़र में यह केवल एक सुंदर बगीचा लगता था, लेकिन वास्तव में यह लंका का सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक था। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, सुगंधित पुष्प, स्वच्छ सरोवर, दुर्लभ फल और कड़ी सुरक्षा। राक्षसियां दिन रात वहां पहरा देती थी। बिना अनुमति कोई भीतर नहीं जा सकता था। लेकिन प्रश्न यह है, रावण ने माता सीता को यहीं क्यों रखा? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण था मर्यादा और श्राप का भय। रामायण के विभिन्न परंपराओं में वर्णन मिलता है कि रावण को एक गंभीर श्राप प्राप्त था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो उसका विनाश निश्चित हो जाएगा। इसी कारण वह माता सीता को बलपूर्वक अपने महल में नहीं ले गया। वह चाहता था कि माता सीता स्वयं उसकी रानी बनने के लिए तैयार हो, लेकिन माता सीता ने स्पष्ट शब्दों में उसे अस्वीकार कर दिया। रावण जितना शक्तिशाली था, उतना ही अहंकारी भी। उसे विश्वास था कि समय के साथ माता सीता अपना निर्णय बदल देंगी, इसलिए उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा, जहां वे उसकी निगरानी में भी रहें और महल से अलग भी। दूसरा कारण था सुरक्षा। रावण जानता था कि माता सीता साधारण स्त्री नहीं है, वे स्वयं जगत जननी की शक्ति का स्वरूप है। उन्हें किसी भी सामान्य स्थान पर रखना उचित नहीं था। अशोक वाटिका चारों ओर से सुरक्षित थी। वहां राक्षसियों का कड़ा पहरा था। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती थी। रावण को विश्वास था कि वहां से कोई भी माता सीता तक नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि श्री राम के दूत पवन पुत्र हनुमान किसी भी सुरक्षा को पार कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है, इसका नाम अशोक वाटिका ही क्यों था? संस्कृत में अशोक का अर्थ है जहाँ शोक ना हो, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ दुख समाप्त हो जाए। लेकिन कितना अद्भुत विरोधाभास है। जिस स्थान का नाम ही अशोक था, वही माता सीता अपने जीवन के सबसे बड़े विरह और सबसे गहरे दुख में थी। दिन रात उनका मन केवल श्री राम के स्मरण में डूबा रहता। वे भूमि पर बैठकर प्रभु का नाम जपती, न भोजन की इच्छा, न विश्राम की। उनकी आंखें हर पल श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती रहती। यही इस कथा का सबसे गहरा संदेश है। सुख केवल सुंदर स्थानों से नहीं मिलता। सच्चा सुख केवल अपने प्रिय, अपने धर्म और प्रभु से जुड़ने में है। सोने की लंका, सुगंधित पुष्प, दुर्लभ वृक्ष, असंख्य सुविधाएं, इनमें से कोई भी माता सीता के शोक को दूर नहीं कर सका, क्योंकि उनका हृदय केवल श्री राम में लगा था। अशोक वाटिका में अनेक प्रकार के दुर्लभ वृक्ष थे। अशोक, चंपा, चंदन, कदम्ब, आम और अनेक सुगंधित लताएं। वहां पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता था। सरोवरों में कमल खिले रहते थे, लेकिन माता सीता की दृष्टि इन सब पर नहीं जाती थी। उनकी आंखें केवल उस दिशा में लगी रहती जहां से उन्हें श्री राम के आने की आशा थी।
उधर रावण समय समय पर अशोक वाटिका में आता। वह कभी लालच देता, कभी वैभव दिखाता, कभी धमकी देता, लेकिन माता सीता का उत्तर हर बार एक ही होता, मैं केवल श्री राम की हूँ। राक्षसियों भी उन्हें डराने का प्रयास करती, कभी मृत्यु का भय, कभी अपमान की बातें, लेकिन माता सीता अडिग रही। यही धैर्य और पतिव्रत धर्म उन्हें संपूर्ण जगत में पूजनीय बनाता है। इसी अशोक वाटिका में एक दिन सूक्ष्म रूप धारण किए हुए एक वानर ने प्रवेश किया। वह कोई साधारण वानर नहीं था, वह थे पवन पुत्र हनुमान। उन्होंने वृक्ष की शाखा पर बैठकर पहली बार माता सीता को देखा। उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने देखा, राजमहलों की रानी आज वृक्ष के नीचे बैठी है, राजसी वस्त्रों के स्थान पर साधारण वेश, चेहरे पर विरह, लेकिन मन में अटूट विश्वास। हनुमान जी समझ गए, यही हमारी माता सीता है। उचित समय देखकर उन्हें श्री राम की मुद्रिका नीचे गिराई। जब माता सीता ने वह मुद्रिका देखी, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें विश्वास हो गया कि श्री राम ने उन्हें खोज लिया है। उस क्षण अशोक वाटिका वास्तव में अशोक बन गई, क्योंकि वर्षों के विरह में पहली बार आशा की किरण दिखाई दी। यही वह स्थान था जहाँ श्री राम का संदेश माता सीता तक पहुंचा। यही वह स्थान था जहाँ भक्ति ने निराशा को आशा में बदल दिया। और यही वह स्थान था जहाँ से रावण ने विनाश की शुरुआत हुई। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में लगे अनेक वृक्षों को उखाड़ दिया। उन्होंने राक्षस सेना को चुनौती दी। कई योद्धाओं का अंत हुआ और पूरी लंका को यह संदेश मिल गया, श्री राम का दूत लंका पहुंच चुका है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी अशोक वाटिका का एक सुंदर अर्थ है। यह संसार भी एक प्रकार की अशोक वाटिका जैसा है। बाहरी रूप से सब कुछ सुंदर दिखाई देता है, धन, वैभव, सुख सुविधाएं, लेकिन यदि जीवन में प्रभु का स्मरण ना हो तो मन का शोक कभी समाप्त नहीं होता। और जब प्रभु का संदेश, प्रभु का नाम और प्रभु की कृपा जीवन में आती है, तब सबसे बड़ा दुख भी आशा में बदल जाता है। यही कारण है कि अशोक वाटिका का प्रसंग केवल एक स्थान का वर्णन नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य, भक्ति और आशा का अमर संदेश है। अब आप बताइए, आपके अनुसार अशोक वाटिका का सबसे बड़ा संदेश क्या है? धैर्य, भक्ति, विश्वास या मर्यादा? कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। यदि आपको रामायण के ऐसे रहस्यमय और प्रेरणादायक प्रसंग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए सीताराम भगवान की जय। जय पवन पुत्र हनुमान। जय श्री राम।